तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे बालाजी प्रकाशन बुक का चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 17 तक देख लिया था। आप देखेंगे 18 के आगे का। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा तथा अंतिम पद ए बी तथा 2a है। मतलब पहला पद हमारा क्या दिया हुआ है? ए, और दूसरा पद हमारा दिया हुआ है बी, और अंतिम पद दिया हुआ है 2a। ठीक, अंतिम पद हमारा है 2a। तो इसका योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn हमको ज्ञात करना है। तो जब अंतिम पद दिया हुआ है तो हम यही वाला सूत्र लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक, और जो ये वाला सूत्र होता है एक, Sn बराबर होता है एक सूत्र n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यल दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर एल है ही नहीं। एल का उपयोग तो हमको करना पड़ेगा ना, एल का उपयोग इसी वाले सूत्र में होगा। ठीक, तो हमको ए पता है और a2 भी पता है। तो जब a2 और a1 पता है तो d का मान हम कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 करके। ठीक, तो d बराबर हमारा a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 हमारा है b, a1 हमारा है a, तो d बराबर आ जाएगा हमारा b माइनस a। तो इस सूत्र में रखने के लिए हमको n की जरूरत पड़ेगी, जबकि n हमको पता नहीं है। n ज्ञात करने के लिए हमको लास्ट पद की जरूरत पड़ती है। तो लास्ट पद हमारा क्या है? 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 2a बराबर a का मान हमारा a ही है, प्लस n का मान ज्ञात ही कर रहे हैं, और d का मान हमारा क्या है? b माइनस a। तो 2a बराबर हो जाएगा a प्लस n का गुणा जब b माइनस a में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? bn माइनस an। माइनस 1 का गुणा b माइनस a में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का b और प्लस का a। ठीक, तो 2a बराबर a के और a के जुड़ के कितना हो जाएगा? 2a प्लस bn माइनस an माइनस b। ये 2a और ये 2a कट जाएगा। ठीक, माइनस का b है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस का b हो जाएगा। ठीक, और bn माइनस an, अगर इसमें से हम n कॉमन ले ले तो क्या बचेगा हमारा? b माइनस a। ठीक, n इस तरफ, b माइनस a इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा हमारा b बटा b माइनस a। तो यही हो गया हमारा n का मान। तो अब हम सूत्र में रख सकते हैं। ठीक, तो सूत्र में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2। n/2 का मान क्या है? b बटा b माइनस a। तो क्या है? b बटा b माइनस a, b माइनस a, एक मिनट, 2 इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n/2 होता है और n का मान तो हमारा b बटा b माइनस ए है, तो नीचे 2 भी तो होगा जो कि सूत्र में है। a का मान हमारा a ही है, l का मान हमारा 2a है। ठीक, Sn बराबर क्या हो जाएगा? b 2b, सॉरी सबसे पहले गुणा करा देते हैं। तो जब नहीं सही है, b बटा 2b माइनस 2a हो जाएगा, फिर ब्रेकेट a प्लस 2a हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। ठीक, Sn बराबर b बटा, सॉरी b बटा 2b माइनस 2a का गुणा जब इसमें हो जाएगा 3a में तो क्या हो जाएगा? 3ab बटा 2b माइनस 2a। Sn बराबर हमारा हो जाएगा 3ab बटा, जब दो इसमें कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b माइनस a। यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 है तथा चौथा पद 14 है। ठीक, तो समांतर श्रेणी के 21 पदों का मतलब n बराबर हमारा दिया हुआ है 21। ठीक, और क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 है तथा चौथा पद 14 है। मतलब दूसरा पद a2 बराबर 8 है और a4 बराबर हमारा दिया हुआ है 14। ठीक, तो हमको जब n पदों का योग मतलब कि 21 पदों का योग याद करना है तो उसके लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? a1 की जरूरत पड़ेगी और
और किसकी जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर हम A1 और D को ज्ञात कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको n भी पता है, A1 और D और पता चल जाए तो हम इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि A2 बराबर, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी के हम, जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है ये 5, 10, 15। ठीक, इसका सर्वांतर हम जान रहे हैं क्या है 5, क्योंकि 5 5 का गैप है। तो हमको जब दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे हम, 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ए प्लस डी कैसे होगा, क्योंकि ए का मान हमारा 5 है और हमको जैसे दूसरा पद चाहिए, ए का मान हमारा 5 हो जाएगा और डी का मान हमारा हो जाएगा 5, तो 5 5 10, मतलब ए का मान 5 और डी का मान 5, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, मतलब दूसरे पद के लिए हमको ए प्लस डी करना पड़ेगा। ठीक, और चौथे पद के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे चौथा पद मान लीजिए 20 है, तो चौथा पद 20 है, तो 20 बराबर हमको करना पड़ेगा ए प्लस 3D। ठीक, चौथा मतलब कि अगर मान लीजिए हमको पांचवा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 4D करना पड़ेगा, लेकिन छठा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 5D करना पड़ेगा, एक एक कम करके डी से गुणा करना पड़ेगा। चौथा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 3D करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 है प्लस 3 इंटू डी बराबर भी 5 है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 15, तो 20 बराबर हो जाएगा 20। तो यही हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमको पांचवा पद चाहिए तो ए प्लस 4D होगा, छठा पद चाहिए तो ए प्लस 5D होगा। तो यहाँ पर हमारा A2 और A4 दिया हुआ है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर A प्लस डी। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा D है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं कि माना इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक, तो हमने मान लिया तो A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। A2 का मान हमारा क्या दिया हुआ है 8। ठीक, और A प्लस डी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और A4 का मान दिया है कितना, A4 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, A4 का मान हमारा कितना दिया है 14 दिया हुआ है, तो 14 बराबर A प्लस 3D, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या है समीकरण 1, समीकरण हमारा है A प्लस डी बराबर है 8, और समीकरण 2 हमारा क्या है A प्लस 3D बराबर 14। तो घटाने को बोला था तो चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक, और D में से माइनस 3D चला जाएगा, कितना आ जाएगा -2D, और 8 में से -14 जाएगा, कितना आ जाएगा -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा हमारा 6/2। जब 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3, D का मान 3 आ गया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण हमारा एक क्या है 8 बराबर A प्लस डी, तो 8 बराबर A प्लस डी। तो D का मान हमारा कितना निकला है, D का मान हमारा 3 आया है, तो 8 बराबर A प्लस 3 हो जाएगा। 3 को जब इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, A बराबर 8 माइनस 3, तो A बराबर आ जाएगा हमारा 5। ठीक, तो अब हमको A भी पता चल गया, A कितना पता चला 5, और D कितना पता चल गया, D हमको पता चल गया 3। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो हमको A और D का मान पता चल गया और n का मान भी हमको पता ही है 21 है, तो इसी 21 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो S 21 बराबर हो जाएगा n/2, मतलब 21/2, ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान हमने ज्ञात किया है 5 प्लस n-1 हो जाएगा, तो 21 - 1 होगा तो कितना हो जाएगा 20, इंटू D का मान हमने ज्ञात किया हुआ है 3। ठीक, तो S 21 बराबर 21/2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस 20 का गुणा जब 3 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो 21/2 बराबर 60 10 70 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 35, तो 21 गुणे 35 हो जाएगा, तो 35 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 गुणे 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 त्रिक 6 1 7 हो जाएगा 735, तो हो जाएगा 735, यही आंसर हो गया। तो आंसर का जांच कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर था हमारा 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 735, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोला एक समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है, मतलब कि A1 बराबर हमारा दिया हुआ है
22 कॉमा, फिर क्या बोला है आगे, पहला पद 22 है तथा nवा पद -11 है, मतलब an बराबर दिया हुआ है -11। और आगे बोला है तथा प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग 66 है, तो n तथा सर्वांतर d ज्ञात करना है। n पदों का योग 66 है, मतलब Sn बराबर 66। तो ज्ञात क्या करना है, n और सर्वांतर d। ठीक है, जब nवा पद का योग -11 है तो हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nवा पद -11 है प्लस a का मान, a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, a का मान हमारा 22 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। 22 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -22 और -11 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो -22 में -11 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, -33 बराबर n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। समीकरण एक मान लेते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, Sn पदों का योग 66 है, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 66 है, ये दो इस तरफ भाग में, इस तरफ आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर n और इंटू 2। a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, a का मान हमारा 22 है प्लस, ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 33। तो यहाँ पर हम माइनस का 33 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 33। ठीक, ऐसे लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 33। ठीक, तो माइनस का 33 हो गया, तो 66 का गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 132 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा n, और 22 दूना 44 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 33 हो जाएगा। ठीक, तो 132 बराबर n हो जाएगा। 44 में से जब माइनस का 33 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7 4 11। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 11, वो भी प्लस का। ठीक, तो माइनस, यहाँ जो 11 है गुणे में है, तो n बराबर हो जाएगा 132 बटा 11। जब 132 में 11 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एक कम 11, 11 दूना 22। n का मान हमारा आ गया 22। ठीक, n का मान 22 हो गया। n का मान अगर हमारा 22 हो गया तो n का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं। ये जो समीकरण बना हुआ है, ठीक, n का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, n का मान समीकरण जब एक में रखेंगे तो क्या है, समीकरण एक -33 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो -33 बराबर n का मान हमारा आया है 12, तो जब 12 में से एक जाएंगे कितना बचेंगे, 11 इंटू डी। तो डी बराबर हो जाएगा -33 बटा 11, तो डी का मान आ जाएगा हमारा -3। ठीक, डी का मान -3। तो डी और डी एन का मान हमको ज्ञात करना था। एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो 20वां में हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन था, 20, 12 और -3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है, मतलब कि a10 बराबर हमको दिया है 21। ठीक, और क्या दिया हुआ है, 10वां पद 21 हो तथा इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 हो, मतलब S10 बराबर दिया हुआ है 120। ठीक, और क्या बोला है, इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि an, nवां पद ज्ञात करना। तो a10 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 21। तो हमारा हो जाएगा a10 बराबर a, सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना इस समांतर श्रेणी मतलब AP का प्रथम पद A, ठीक, और सर्वांतर D है। तो हमको a10 बराबर कितना दिया हुआ है, 21। a10 बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a10 का मान हमारा है 21, यहाँ पर a प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 का गुणा डी में हो जाएगा तो हो जाएगा 9d। समीकरण एक मान लेते हैं। और कितना दिया है, S10 पदों का योग दिया 120। S10 बराबर हो जाएगा n/2, मतलब 100 10 बटा 2 ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी हो जाएगा। एन की जगह पर हम 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 पदों का योग दिया हुआ है। एस टेन बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 120 और 2 इस तरफ भाग में इस तरफ आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा बराबर 10 2a प्लस 10 में से एक गया 9 को गुणा डी में हो जाएगा तो हो जाएगा 9d। ठीक 10 इस तरफ गुणे में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। सबसे पहले 120 को गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 240 और ये वाला 10 यहाँ पर आ जाएगा तो 2a प्लस 9d हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 24 बराबर 2a प्लस 9d। ये हो गया समीकरण हमारा 2। तो समीकरण एक माइनस समीकरण 2 कर देंगे। ठीक तो समीकरण एक में समीकरण जब 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। समीकरण एक हमारा है 21 बराबर a प्लस 9d और समीकरण 2 क्या है हमारा 24 बराबर 2a प्लस 9d। ठीक तो घटाने की प्रक्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट जाएगा। 21 में से -24 गया -3 हो जाएगा। a में से 2a चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस का a, माइनस का माइनस कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3। a का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं तो समीकरण एक हमारा है 21 बराबर a प्लस 9d। ठीक तो 21 बराबर हो जाएगा a का मान जब 3 रखेंगे प्लस 9d हो जाएगा। 3 जब इस तरफ आ जाएगा कितना हो जाएगा, जब 3 इस तरफ आ जाएगा तो 21 माइनस 3 बराबर 9d हो जाएगा। तो d बराबर हमारा हो जाएगा 21 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 18 और 9d इस तरफ है तो जब 9 इस तरफ चला जाएगा कितना हो जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक तो 9 को जब काट देंगे 18 से 9 में मतलब 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा d। तो हमको a पता चल गया, d पता चल गया, ज्ञात क्या करना था nवां पद। ठीक nवां पद ज्ञात कर लेंगे तो nवां पद हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a का मान हमारा कितना निकला हुआ है, a का मान निकला हुआ है हमारा 3 प्लस nवां पद ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा निकला हुआ है 2। तो an बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2। an बराबर हो जाएगा 3 में से -2 चला जाएगा कितना बचेगा 1 तो 2n प्लस 1 यही हो जाएगा हमारा nवां पद। उत्तर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 21 2n प्लस 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के क्यू पदों का योगफल 63q माइनस 3q स्क्वायर है। मतलब कि क्यू पदों का योगफल दिया हुआ है तो एस क्यू बराबर 63q माइनस 3q स्क्वायर है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, यदि इसका पीवा पद -60 है मतलब कि टीपी बराबर हमारा दिया हुआ है -60। टीपी मतलब कि क्यूवा पद। ठीक फिर आगे बोल रहा है तो इसका जन्मा पद तो p का मान ज्ञात कीजिए तथा इसका 11वां पद भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि p का मान ज्ञात करना है और 11वां पद। ठीक तो इतना सब ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है Tn बराबर हमारा होता है Sn माइनस 1। तो यहाँ पर क्यू है तो TQ बराबर हमारा हो जाएगा SQ माइनस 1। ठीक तो हमको P का मान ज्ञात करना है तो P का मान ज्ञात करने के लिए हमको SQ तो दिया हुआ है और TP भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर TQ हो जाएगा क्योंकि क्यू पद का मान दिया हुआ और TQ भी दिया हुआ। अगर हम SQ माइनस 1 निकाल लें और सब तीनों मान को रख दें तो हमें क्यू का मान पता चल सकता है। तो SQ माइनस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पर क्यू है वहां पर क्यू माइनस 1 रखते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 63। क्यू की जगह पर क्यू माइनस 1 -3 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एस क्यू माइनस 1 बराबर हो जाएगा 63 का गुणा जब क्यू माइनस 1 में होगा तो ये हो जाएगा 63q माइनस 63। ठीक माइनस लगाएंगे 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2q क्योंकि 2a भी होता है। ठीक तो यस q माइनस 1 बराबर हो जाएगा 63q माइनस 63। 3 का गुणा क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3q में जब हो जाएगा, ये 3 जो है माइनस का है तो जब गुणा होगा तो सभी चिन्ह बदलते हुए चले जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 3q स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 6q। ठीक तो 3q स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं SQ माइनस 1 बराबर माइनस का 3q स्क्वायर। ठीक 63q और 6q ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 69q
और माइनस का 63 और माइनस का 3, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 66। तो यही हो गया हमारा SQ-1। ठीक, SQ-1 पता चल गया, TN पता ही है और TQ भी पता है, तो मान रख देते हैं। तो TQ बराबर मतलब कि TQ बराबर SQ-1। TQ का मान हमारा -60, SQ का मान हमारा 63Q - 3Q², 63Q - 3Q² माइनस SQ-1। SQ-1 का मान हमारा क्या है, माइनस लगाएंगे, फिर SQ-1 का मान -3Q² प्लस का 59Q माइनस का 66 है। ठीक, जब यहाँ पर चिन्ह ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदलते हुए चले जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 63Q - 3Q² माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3Q² माइनस का 59Q और माइनस प्लस का 66 हो जाएगा। ठीक, तो 3Q² से 3Q² कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस। ठीक, और 63Q में से माइनस का 66Q जब घटा देंगे, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं -60 बराबर 63Q में से 66Q चला जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6Q। ठीक, प्लस का 66, प्लस का 66 है, जब इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 66 बराबर -6Q। ये माइनस का कट जाएगा। ठीक, एक मिनट, अभी नहीं काटेंगे, ये माइनस का सबसे पहले माइनस माइनस प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 126, भी माइनस का और माइनस का 6Q, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 126/6। जब 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो Q का मान हमारा आ गया 21। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो Q का मान हमारा 21 आ गया, तो Q का मान तो हमको ज्ञात हो गया। सबसे पहले यहाँ पर Q होगा, Q का मान तो हमको ज्ञात हो गया। अब क्या बोला, 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो A11 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस n की जगह पर 11 रख देंगे, -1 इंटू D, मतलब हमको A की जरूरत है और D की जरूरत है। तो D हमारा कैसा ज्ञात होगा, जब हमको A2 और A1 पता होगा। जब A1 पता होगा तो A के मान भी पता हो जाएगा। ठीक, तो हमको A2 और A1 ज्ञात करना है, तो A2 और A1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको जब SQ बराबर दिया हो, मतलब Q पदों का योगफल 63Q - 3Q² है। देखो SQ बराबर हमारा दिया हुआ है 63Q - 3Q²। ठीक, SQ बराबर जब हमारा 63Q - 3Q² है, तो अगर देखो सबसे पहले समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारी एक समांतर श्रेणी है 2 4 6, तो हमको SQ, यहाँ पर SQ पदों का योगफल दिया हुआ है, तो जो हमारा प्रथम पद का योगफल होगा वही तो हमारा प्रथम पद भी होगा। लेकिन जो हमारा दूसरे पद का योगफल होगा, जैसे हमारे यहाँ पर Q बराबर 1 रखें, तो जो आएगा एक पदों का योगफल आएगा, तो जो हमारा एक पदों का योगफल होगा वही तो हमारा प्रथम पद भी होगा ना समांतर श्रेणी का। लेकिन अगर Q बराबर 2 रखें, तो हमारा जो आएगा वो दूसरा पद नहीं होगा, बल्कि हमारे दो पदों का योगफल, जैसे कि 4 और 2 6 आएगा अगर यहाँ पर 2 रखें तो। लेकिन हमको दूसरा पद चाहिए, ना कि दो पदों का योगफल चाहिए। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब 6 आ जाएगा तो 6 में से अगर हम प्रथम पद को घटा दें, 6 में से प्रथम पद को घटा दें तो आ जाएगा हमारा 4, मतलब कि हमारा दूसरा पद आ जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा प्रथम पद हो जाएगा। Q बराबर जब 2 रखेंगे तो जो आएगा उसको हम प्रथम पद से घटा देंगे, तो हमारा सेकंड पद आ जाएगा। जब सेकंड और फर्स्ट पद पता चल जाएगा तो हम सारवांतर निकाल सकते हैं। सारवांतर निकालेंगे तो ए भी पता चल जाएगा ना, ये तो पहले से पता होगा। ठीक, तो हम 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो तो Q बराबर हम रखते हैं 1, तो Q बराबर 1 रखने पर, जब Q बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 63 इंटू 1 माइनस 3 गुणे 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 63। 63 में 1 के गुणा होगा 63, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का गुणा 3 में होगा तो 1। ठीक, तो 63 में से जब 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60। तो हमारे फर्स्ट पदों का योगफल होगा, जो फर्स्ट पद का योगफल होता है वही हमारा प्रथम पद भी होता है। ठीक, तो अब Q बराबर रखेंगे 2, जब Q बराबर 2 रखेंगे तो 63 गुणे 2 माइनस 3Q² है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 63 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 126, और 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 12। ठीक, 126 में से जब 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 114। ये हमारा क्या हो गया, दो पदों का योगफल, मतलब कि
A1 प्लस A2 आया है, ना कि ये दूसरा पद आया है। ठीक, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब A2 बराबर हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 माइनस A1 कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि 2 प्लस 4 6, जब समांतर श्रेणी का जब दो पदों का योगफल आएगा तो ये दोनों जुड़ के आएगा, 4 2 6 हो जाएगा। लेकिन हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो 6 में से हमको प्रथम पद को घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक, A2 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस A2 कितना है हमारा 114 माइनस A1 का मान कितना निकला, A1 का मान है हमारा 60। ठीक, A1 का मान हमारा 60 है, तो A2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 54। ठीक, A2 का मान हमारा 54 आ गया। तो सबसे पहले जो जो ज्ञात किया उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। A1 का मान हमारा हो गया है 60 और A2 का मान हमारा हो गया है 54। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो A1 और A2 का मान हमको पता चल गया है। ठीक, तो D ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, तो D बराबर हो जाएगा हमारा A2 का मान हमारा है 54 माइनस A1 का मान हमारा है 60, तो D बराबर हो जाएगा हमारा 54 में से जब -7 घटेगा तो कितना आ जाएगा -6। तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो A11 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस n-1 मतलब 11 - 1 इंटू D। तो A11 बराबर हो जाएगा हमारा, A का मान हमारा कितना है, A का मान 60 है, प्लस 10 में से 1 गए 10, और D का मान हमारा है -6। तो A11 बराबर हो जाएगा 60, और 10 का गुणा जब -6 में हो जाएगा तो हो जाएगा -60, ये प्लस का 60 है, माइनस का 60 कट जाएगा, तो A11 बराबर आ जाएगा 0। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1505 है। मतलब कि 14 पदों का योगफल, तो S14 बराबर हो जाएगा 1505। फिर आगे क्या दिया हुआ है, तथा इसका पहला पद 10 है, इसका सार्वधातर पहला पद 10 है, इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहला पद हमारा दिया हुआ है 10 और इसका क्या ज्ञात करना है 25वां पद, मतलब कि A25, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको S14 बराबर दिया है 1505, मतलब कि S14 बराबर हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 होता है, तो 14 - 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक, S14 का मान हमारा दिया हुआ है 1505। ठीक, 1505, n का मान हमारा हो जाएगा 14/2, 2 इंटू A का मान हमारा कितना दिया हुआ है 10, प्लस 14 में से 1 गए 13, 13 का गुणा जब D में हो जाएगा तो हो जाएगा 13D। ठीक, तो 2 से काट देंगे 14 को, आ जाएगा 7, तो 1505 बराबर 7 ब्रैकेट 2 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो 2 धामा 20 प्लस 13D। ये 7 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1505/7 बराबर 20 प्लस 13D। तो जब 1505 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1505 भागे 7, तो 7 दूना 14, 1 उतरेगा 0, 7 एक कम 7, 3 उतरेगा 7 पचे 35, आ जाएगा कितना 215। 215 बराबर 20 प्लस 13D। 20 जब इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 195, क्योंकि 215 में जब 20 घट जाएगा तो 195 आ जाएगा, बराबर 13D। तो D बराबर हो जाएगा हमारा 195/13। जब 13 से काट देंगे 195 को, कितना आ जाएगा 13 कम 13, 13 पचे 65, मतलब कि 13 का जब 195 भाग देंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, फिर बचेगा 6, फिर 5 उतरेगा 13 पचे 65। D का मान हमारा आ गया 15। तो हमको A25 ज्ञात करना है। A25 अब हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको A भी पता है और D भी पता है, और n का मान तो हमारा दिया हुआ है, क्योंकि A25 ज्ञात करना है। तो A25 बराबर हो जाएगा हमारा A का मान 10 प्लस n-1, तो 25 - 1। D का मान हमने कितना निकाला है 15, D का मान हमारा हो जाएगा 15 बराबर A कहाँ होगा, A का मान 10 है, 25 में से 1 गए 24, 24 का गुणा 15 में कराएंगे, तो A25 बराबर 10 प्लस 15 का गुणा जब 24 में होगा तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 6 36। A25 बराबर हो जाएगा हमारा 370। उत्तर मिला लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर था हमारा 23वां।
370। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 49 है। मतलब कि पहला पद 7 है और अंतिम पद 49 है। ठीक, और क्या बोल रहा है, यदि इसके सभी पदों का योग 420 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, यदि इसके सभी पदों का योग 420 है, मतलब कि s बराबर 420। ठीक, तो लास्ट पद हमारा 49 है, a बराबर 7 है और सभी पदों का योग 420 है, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l। यही तो कर सकते हैं। एक मिनट, जब लास्ट पद हमको दिया हुआ है, एक तो ये सूत्र हो जाएगा, लेकिन अगर हमको यन का मान नहीं पता, क्योंकि इसमें दिया हुआ सभी पदों का योग, ना कि कितने पद है ये तो निश्चित नहीं है, तो एन का मान निकालने के लिए हमको लास्ट पद की जरूरत पड़ती ही है। तो लास्ट पद निकालने के लिए हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डी का मान हमको पता नहीं है और डी का मान ही शायद ज्ञात ही करना है, तो क्या, हाँ, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर a प्लस, यहाँ पर n का मान हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट पद हमारा इतना है, तो सॉरी n का मान जो है, जो n का मान कुछ नहीं रखेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a का मान हमारा 7 दिया हुआ है, तो a का मान सबसे पहले 7 रखते हैं, प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो 7 को जब इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो 49 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 बराबर n-1 इंटू डी। ठीक, और हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, देखो, और सभी पदों का योग कितना दिया हुआ है हमको, सभी पदों का योग दिया हुआ है 420। तो 420, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक, ये यल जो दिया हुआ है इसका शायद हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं होगा। देखो, Sn बराबर हमारा हो जाएगा n/2, n/2 हो जाएगा, ब्रेकेट 2 इंटू ए का मान हमारा जब 7 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू डी का मान हमको ज्ञात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर Sn बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 420। यहाँ पर 420, दो इस तरफ भाग में, इस तरफ हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ब्रेकेट n, 2 का गुणा 7 में हो जाएगा तो 2 7 14, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 42। तो वहां पर हम 42 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर n-1 इंटू डी का मान हम 42 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कर देंगे क्या, 42। ठीक, तो 420 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक, 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 4 1 5, 56 हो जाएगा। तो n बराबर 56, इस तरह गुणा में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 840 बटा 56। जब 840 में 56 का भाग देंगे तो हो जाएगा 56। ठीक, 56 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 एक कम 56 हो जाएगा सबसे पहले, 14 में से 6 गए 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2, और जीरो भी उतार लेंगे 280 आ गया, तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 30 का जीरो हासिल 3, 5 3 5 3 15, 3 18 हो जाएगा, और जाएगा 56 का भाग, मतलब कि इतना देना कि 280 बार चला जाएगा। सबसे पहले अगर 5 में करेंगे तो हो जाएगा, हाँ 5 बार तो जाना चाहिए लगभग। देखो 5 बार जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 30 का जीरो हासिल 3, 5 25 3 28, हाँ कट जाएगा, आ जाएगा 15। n का मान हमारा निकल गया कितना, 15। जब n का मान 15 निकल गया तो देखो s पदों का योग 420 दिया हुआ है, तो हमको मान क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना था। n का मान हमारा 15 आ गया, अगर हम n का मान मान लीजिए इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, तो n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 42 बराबर हो जाएगा, n का मान हमारा कितना निकला 15, तो 15 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 14 इंटू डी, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 14 चौक 42, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 4। यही उत्तर हो गया। देखो उत्तर मिला लेते हैं, डी बराबर, एक मिनट, डी बराबर हमारा इसमें 24 का आ रहा है 3, हाँ तो 24, ठीक है 14 त्रिक 42 होता है ना, 14 चौक तो 56 हो जाता है, डी बराबर 3। ठीक,
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना बाकी का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, लगभग 8 या 5 क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।